हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और अब हम जा रहे हैं परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करने। चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई। एक गृहिणी चीनी पर खर्च में 36% की वृद्धि करती है, तो बताइए खपत पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बताइए खपत पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 20% की। दोस्तों कीमत में कितने परसेंट कमी आई है? 20%। 20% बोले तो 1/5 यानी कीमत। कीमत क्या हुआ है? पहले 5 था तो अब 5 में 1 रुपया क्या हो गया? कम हो गया, यानी 4 हो गया। और चीनी पर खर्च में 36% की वृद्धि हुई। चीनी पर खर्च में 36% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 36% बोले तो 36/100 यानी 4 9 36, 4 25 100। यानी पहले 25 रुपया खर्च करती थी तो अब 25 रुपया में 9 रुपया क्या कर रही है? ज़्यादा खर्च कर रही है। तो 25 9 कितना हो जाएगा? 34। दोस्तों जो हमारा खर्च होता है ना, जो हमारा खर्च होता है वो मूल्य और खपत का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। दोनों का मल्टीप्लाई होता है। यानी जब मूल्य में खपत का गुणा करेंगे तो हमारा खर्च निकल आएगा। तो दोस्तों हमारा खर्च 25 है और मूल्य 5 है, तो हमने कितना खपत किया होगा आप लोग बताइए। खर्च 25 है और कीमत 5 रुपया किलो है। 25 रुपया में 5 रुपया किलो के हिसाब से हम कितना खरीदेंगे? 5 × 25 यानी 5 किलो। 34 रुपया में 4 रुपया किलो के हिसाब से हम लोग कितना खपत कर पाएंगे, कितना खरीद पाएंगे? 34 रुपया है हमारे पास है और चीनी खरीदना है, हमें चीनी खरीदना है और 1 किलो चीनी के मूल्य 4 रुपया है, तो कितना खरीद पाएंगे? 34/4, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, 8.5। तो कह रहा है खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों खपत पहले 5 होता था, अब 8.5 हो रहा है। कितना ज़्यादा खपत हो रहा है? 3.5, 5 3 8, 3.5। तो हमारा खपत क्या हुआ? 3.5 का क्या हुआ है? वृद्धि हो गया खपत में। कितने पर? 5 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 20 100 और 3.5 में 20 का गुणा करेंगे तो 20 25 100 20 23 8 2 70%। यानी खपत में हमारा 70% का वृद्धि हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो कीमत पर क्या असर होगा? दोस्तों हमारा जो खर्च होता है, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत। कीमत खपत और नीचे खर्च। कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। अब दोस्तों कह रहा है चीनी की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हो गया। चीनी की खपत में 20% बोले तो 1/5, यानी पहले यदि 5 किलो चीनी खपत होता था, 5 किलो चीनी कोई खाता था, तो अब क्या हो रहा है? 5 का 20% खपत में क्या हो गया? बढ़ गया है। बढ़ा ही ना, तो क्या हो जाएगा अब खपत? 6। और कह रहा है चीनी की खपत में 20% और खर्च में 50% का वृद्धि हुआ है। 50% बोले तो 1/2, यानी पहले खर्च 2 रुपया था, पहले खर्च 2 रुपया था, पहले खर्च 2 रुपया था, तो 2 रुपया का 50% यानी 1 रुपया बढ़ गया। यानी अब खर्च क्या कितना हो गया? 2 1 3 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो खपत का अनुपात है 5:6 और खर्च का अनुपात है 2:3। अब ये ध्यान दीजिए कि जो कोई भी कीमत होगा उस कीमत में यदि हम 5 से गुणा करेंगे
तो उसका अनुपातिक मान जब भी आना चाहिए 5 से ज़्यादा आना चाहिए। 5 से यहाँ पर कम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी ऐसी संख्या से दोनों में गुणा कर देंगे जिसका मान ज़्यादा हो जाए। हम इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से क्या करेंगे, दूना। आप गुणा क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। कोई कीमत होगा, किसी वाली कीमत 2 होगा और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 होना चाहिए ना, 5 से ज़्यादा होना चाहिए ना। कम है कि नहीं, कम है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 5 से गुणा कर देंगे। किसी अनुपातिक मान में अगर दोनों साइड किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अनुपातिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 ताई 15। अब दोस्तों इसको लगाना आसान हो जाएगा। दोस्तों 10 रुपया खर्च करके हम लोगों ने 5 किलो चीनी खरीदा। 10 रुपया खर्च करके 5 किलो चीनी खरीदा। 10 रुपया में 5 किलो चीनी खरीदा, इसका मतलब चीनी का मूल्य कितना था, 2 रुपया किलो। 15 रुपया खर्च करके 6 किलो चीनी खरीदा, इसका मतलब चीनी का मूल्य कितना था, 2.5 रुपया किलो। देख लीजिए, 15 रुपया में 6 किलो चीनी खरीदा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 5 का आधा तो 2.5। आप बताओ दोस्तों, कह रहा है कीमत पर क्या असर होगा। तो पहले कीमत 2 रुपया था, अब कीमत 2.5 हो गया। कीमत कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। कीमत 0.5 बढ़ गया, किस पर, 2 पर। क्या निकालना है, परसेंटेज। 100 से गुणा कर देंगे, 2 को गुणा 100, 2 से 100 काटेंगे 50। 50 का 0.5 यानी 50 का आधा 25%। तो चीनी का कीमत क्या है, 25% बढ़ गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 25% की कमी आई। साक्षी शुरू में 60 केजी चीनी खरीदती थी, उसी पैसे में वह अब कितना खरीदेगी। दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक ऐसा कंडीशन है जब किसी वस्तु का मूल्य कम था या अधिक था, और दूसरा कंडीशन जब किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा हो गया या बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में यदि दोनों कंडीशन में हमारा खर्च समान रहे, जैसे मान लीजिए हम बाजार गए, आज बाजार गए तो पता चला 10 रुपया किलो जलेबी मिल रहा है, तो हम लोगों ने 10 रुपये में 2 किलो जलेबी खरीद लिया। ठीक है। अगले दिन बाजार गए तो पता चला जलेबी का कीमत क्या हो गया है, 20 रुपया प्रति किलो हो गया है। तो हम पिछले दिन 20 रुपया खर्च किए थे और आज भी 20 रुपया खर्च करेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा। यदि कीमत में अनुपात मान लीजिए 3:4 का हो, ठीक है, कीमत में अनुपात 3:4 का हो और दोनों दिनों में, दोनों कंडीशनों में हम खर्च समान कर रहे हैं, यानी 1 रुपया आज खर्च किए तो 1 रुपया अगले दिन भी खर्च किए, यानी 1 रुपया पहले कंडीशन में खर्च किए तो एक ही रुपया दूसरे कंडीशन में खर्च किया, यानी बोले तो खर्च समान। खर्च क्या है, दोनों कंडीशन में समान है। यदि कीमत का अनुपात 3:4 का होगा तो खपत का अनुपात इसका उल्टा 4:3 हो जाएगा। दोस्तों यदि दोनों कंडीशनों में खर्च समान हो तो कीमत और खपत का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब लगाते हैं इस सवाल को। चीनी की कीमत में 25% की कमी आई। 25% बोले तो 1/4, 25% बोले तो 1/4, यानी चीनी की कीमत पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 3। कह रहा है साक्षी उसी पैसे में, यानी पहले 1 रुपया मान लो खर्च करती थी तो अब भी 1 रुपया ही खर्च करे। हमें कितना खर्च किया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो दोनों कंडीशनों में पैसा समान खर्च कर रही है। यदि पैसा समान खर्च कर रही है और कीमत का अनुपात 4:3 का हो तो खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। कीमत का अनुपात 4:3 का हो तो खर्च का अनुपात 3:4 का हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी इसका मतलब कीमत खर्च तो दोस्तों ए है खपत, यानी कीमत में 4:3 का अनुपात हो तो खपत में 3:4 का अनुपात हो जाएगा। कब, जब दोनों कंडीशनों में खर्च हमारा समान हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है साक्षी शुरू में 60 किलो चीनी खरीदती थी। यहाँ पर साक्षी शुरू में कितना किलो चीनी की खपत कर रही, कितना खरीद रहे, 3 किलो। क्या 3 का ही वैल्यू 60 के बराबर नहीं हो जाएगा? क्या 1 का वैल्यू 60/3 = 20 नहीं हो जाएगा? पूछ रहा अब कितना खरीदेगी, अब कितना खरीद रही है, 4,
तो क्या इस 4 का वैल्यू 4 गुणा 20 बराबर 80 नहीं हो जाएगा? यानी अब वह 80 किलो चीनी खरीद पाएगी। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू की कीमत 25% बढ़ जाती है। सालू ने प्रारंभ में 80 केजी आलू खरीदी, उसी पैसे में अब सालू कितना आलू खरीदेगी? दोस्तों पैसा क्या है? समान है। जितना पैसा सालू पहले खर्च कर रही थी उसी पैसे में यानी उतना ही पैसा सालू अब भी खर्च कर रही है, यानी उसके खर्च का अनुपात क्या है? समान है, 1:1। और कह रहा है आलू की कीमत 25% बढ़ गया है। 25% बोले तो 1/4। आलू की कीमत 25% बढ़ गई है, यानी कीमत पहले कीमत यदि 4 रुपया रहा हो तो अब कीमत कितना हो गया है? 4 का 25% बढ़ गया, यानी 4 × 5। यदि खर्च समान हो और कीमत का अनुपात 4:5 हो तो खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। दोस्तों कह रहा है सालू ने प्रारंभ में 80 केजी आलू खरीदी और सालू ने यहाँ पर प्रारंभ कितने केजी आलू खरीदी है? 5। तो क्या इसी 5 का वैल्यू 80 के बराबर नहीं होगा? तो क्या 1 का वैल्यू 80/5 बराबर 16 नहीं होगा? तो अब पूछ रहा है सालू अब कितना आलू खरीदेगी? अब कितना आलू खरीद रही? 4। 1 का वैल्यू 16 तो 4 का वैल्यू 4 × 16 बराबर 64। 64 सालू अब 64 किलो आलू खरीदेगी। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 2 केजी अधिक चीनी ₹270 में खरीद सकता था। तो चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य बताइए। दोस्तों खर्च, हमारा खर्च क्या है? दोनों कंडीशन में समान है, यानी दोस्तों 70 रुपया में ही उसका बोलने का मतलब यदि तो एक व्यक्ति 2 केजी अधिक चीनी ₹270 में खरीद सकता था, यानी जितना चीनी 270 रुपया में पहले खरीदता था अब 270 रुपया में 2 केजी अधिक चीनी खरीद पाएगा, क्योंकि चीनी का कीमत 10% कम हो गया है। खर्च क्या है? पहले भी 270 था अब भी 270 था, यानी खर्च क्या है? समान है। कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी आई है। 10% बोले तो 1/10, यानी चीनी की कीमत पहले 10 रहा होगा तो अब 10 में 1 का क्या हो गया? कमी आ गया, यानी 9 हो गया। यदि कीमत में 10:9 का अनुपात हो तो खपत में 9:10 का अनुपात हो जाएगा, उस कंडीशन में जब दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो? खर्च समान हो। तो कह रहा है व्यक्ति 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। यहाँ पर कितना अधिक खपत कर पा रहा है? खरीद पा रहा है। पहले 9 का खपत करता था, 9 खरीदता था, अब 10 खरीद रहा है, यानी कितना वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। क्या इसी 1 का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 2 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है और यहाँ 1 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है, तो इसी 1 का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगा। यदि 1 का वैल्यू 2 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। यानी 9 का मान बोले तो 18। ये 18 क्या है? प्रारंभिक खपत। 18 क्या है? प्रारंभिक खपत। और 20 क्या है? वर्तमान खपत। अब 270 रुपया में प्रारंभ में 18 किलो खरीदता था। 270 रुपया में प्रारंभ में कितना खरीदता था? 18 रुपया। तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकाल लेंगे, 270 में 18 से भाग देंगे। 9 3 27, 9 0 0, 9 दूनी 18, तो 1 कम 2, 2 15 30। यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 15 रुपया प्रति केजी। और चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? अब चीनी वर्तमान में कितना खर्च कर रहा है, कितना खपत कर रहा है? चीनी 20 है। कितने रुपये में? 270 रुपये में। कितना खरीद पा रहा है? 20। 0 से 0 और 27 का आधा कितना हो जाएगा? 13.5। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 15 रुपया प्रति किलो और चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 13.5 रुपया किलो। दोस्तों फिर से समझते हैं। कह रहा है कि एक चीनी की खपत, चीनी कीमत में 10% कमी आई। कीमत 10 था, 10% मतलब 1/10, 10 था तो एक कमी हो गया 9।
खर्च 270 रुपया ही हो रहा है, 270 यहाँ 270 यहाँ। यदि खर्च समान है, कीमत में अनुपात 10 संबंधी 9 है, तो खपत में अनुपात क्या हो जाएगा 9 संबंधी 10। यहाँ 9 खपत होता था, अब यहाँ 10 खपत हो रहा है। खपत कितना बढ़ गया 1। क्या इसी 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिए हुए 2 के बराबर नहीं होगा? यहाँ 1 किलो अधिक, 1 यूनिट अधिक खपत हो रहा है और यहाँ 2 किलो अधिक खपत हो रहा है। क्या इसी 1 यूनिट का मान 2 के बराबर नहीं होगा? यदि 1 यूनिट का मान 2 होगा तो खपत शुरुआत में कितना हो रहा है 9, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18। यदि 1 यूनिट का मान 2 तो 9 यूनिट का मान 18। शुरुआत में कितना खपत हुआ 18 किलो खरीदा, कितने में 270 में, तो 270 में हम 18 से भाग देंगे, 270 में हम लोग 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 रुपया प्रति किलो। यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किलो था। अब देखिए दोस्तों, अब कितना खपत हो रहा है 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। 10 यूनिट का मान 20 है, यानी अब वह 20 किलो खरीद पा रहा है कितने रुपये में 270 रुपये में। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 270/20। 0 से 0 कट गया, 27 का था 13.5, यानी अब वह 13.5 किलो चीनी खरीद पा रहा है। दोस्तों अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाल की कीमत 25% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 केजी दाल अधिक 360 रुपया में खरीद सकता है। दाल का प्रारंभिक कीमत एवं वर्तमान मूल्य बताइए। दोस्तों क्या क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दोनों कंडीशन में उसका खर्च समान है, यानी 360 रुपया में जितना दाल पहले खरीदता था 25% मूल्य कम होने के बाद उसी 360 रुपया में 2 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है। यानी दोनों कंडीशन में हमारा खर्च क्या है समान है। 360 पहले कंडीशन में तो 360 दूसरे कंडीशन में। अब कह रहा है चीनी की कीमत दाल की कीमत 25% कम हो गई है। 25% बोले तो 1/4 यह कीमत कह रहा है दाल की कीमत 25% कम हो गया है। 25% का मान 1/4। यदि दाल का मूल्य प्रारंभ में 4 रहा हो तो 4 में 1 क्या हो गया है कम हो गया है, यानी दाल का कीमत अब कितना हो गया 3। और दोनों कंडीशन में दोस्तों खर्च समान है, 360 यहाँ 360 यहाँ, तो जो खपत होगा वो कीमत के अनुपात का क्या हो जाएगा उल्टा। दोस्तों पहले खपत 3 करता था, अब खपत 4 कर रहा है। खपत में कितने की वृद्धि हुई 1 की। खपत में कितने की वृद्धि हुई 1 की। अब देखते हैं कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक दाल खरीद पा रहा है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 2 किलो अधिक दाल खरीद पा रहा है और यहाँ बता रहा है 1 यूनिट दाल, यहाँ 3 यूनिट यहाँ 4 यूनिट, 1 यूनिट दाल अधिक खरीद पा रहा है और क्वेश्चन में 2 केजी। तो 1 यूनिट का ही मूल्य मान 2 के बराबर नहीं होगा? क्या 1 यूनिट का मान 2 के बराबर नहीं होगा? तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। दोस्तों यानी प्रारंभ में वह 6 केजी दाल खरीदती थी और वर्तमान में अब वह 8 केजी दाल खरीद पा रही है। 6 केजी दाल प्रारंभ में खरीदती थी कितने रुपए में 360 रुपये में। 360 रुपया में 6 किलो दाल खरीदती थी तो 1 किलो दाल का मूल्य 360/6 बराबर 6×6 = 36, यानी दाल का मूल्य 60 रुपया प्रति केजी कब था प्रारंभ में। अब उसी 360 रुपया में वह 8 किलो दाल खरीद पा रही है, बटा 8 कर देंगे तो भाग देंगे 8 चौके 32, 8 बचे 40 रुपया प्रति केजी, 45 रुपया। यानी प्रारंभ में वह 60 केजी दाल 60 रुपया, यानी प्रारंभ में दाल का कीमत 60 रुपया था, अब दाल का कीमत क्या हो गया 45 रुपया। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजे फल में फ्रेश फ्रूट में, ताजे फल में 60% पानी और सूखे मेवों में यानी ड्राई फ्रूट में, सूखे मेवों में 20% पानी है। ताजे फल में 60% पानी और सूखे मेवों में 20% पानी है।
100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे दोस्तों हम कहें आपसे कि आप मान लो एक संतरा ले लो, वो संतरा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पानी और गुदा यानी पल्प। दोस्तों ये संतरा को हम लोग निचोड़े नहीं हैं। जब संतरा को निचोड़े नहीं, संतरा खड़ा खड़ा गोल गोल संतरा है, तो उस संतरे में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो पल्प होगा, जो गूदा होगा, उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब हम लोग उस संतरे को निचोड़ दें अच्छे से और निचोड़ के उसका पानी निकाल दें, तो अब क्या होगा? उस निचोड़े हुए संतरे में अब पानी की मात्रा बहुत कम, कुछ तो पानी बचेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम निकाल कर एकदम सूखा कर दोगे। दुनिया की हर चीज़ में कुछ न कुछ पानी, वाटर कंटेंट होता है, कि चाहे कितना भी सूखा दो, नमी रहता है, उसी नमी को पानी कहते हैं। तो हम कह रहे हैं 100, मान लो कि कोई संतरा हो, कोई संतरा खड़ा हो, गोल संतरा हो, अभी निचोड़ा नहीं है। उस संतरे को निचोड़ने से पहले उस संतरे में क्या होगा? पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, और सूखे फल यानी मेवे यानी उसके गुदे की मात्रा क्या होगी? कम होगी। लेकिन उसी संतरे को जब हम निचोड़ कर पानी निकाल दें, तो उस सूखे संतरे में क्या होगा? सूखे संतरे में अब पानी की मात्रा कम हो जाएगा और पल्प की मात्रा बढ़ जाएगा। दोस्तों इन दोनों कंडीशन में आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि संतरा को निचोड़ने से पहले उस संतरे में जितना गुदा था, उतना ही गुदा संतरे के निचोड़ने के बाद रहेगा। दोस्तों जब हम उसको निचोड़ रहे हैं ना, उसका गुदा नहीं निकल रहा है, उसका केवल पानी निकल रहा है। हाँ ये बात अलग, कुछ लोग जोर से निचोड़ कर उसका गुदा भी निकाल रहे हैं, लेकिन गुदा नहीं निकालना है। जब संतरे को हम लोग निचोड़ रहे हैं तो उसका केवल पानी निकल रहा है, उसका गुदा नहीं निकल रहा है। यानी संतरे का गुदा जितना निचोड़ने से पहले था, उतना ही गुदा निचोड़ने के बाद रहेगा। अब इस सवाल को समझते हैं। ताजे फल में 60% पानी है। दोस्तों हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। ताजे फल में क्या है? 60% पानी है, और सूखे मेवों में 20% पानी है। अब दोस्तों ये बताओ, ताजे फल में 60% पानी है, यदि ताजे फल में 60% पानी है तो उसमें पल्प कितना है? उसमें सूखा फल कितना है? उसमें गुदा कितना है? 40%। ताजे फल में अगर 60% पानी है तो उसमें गुदा कितना है? 40%। फिर कह रहा है सूखे मेवे में, सूखे मेवे का मतलब यहाँ डी से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ ताजे फल एफ से, फ्रेश फ्रूट, सूखा मेवा ड्राई फ्रूट डी से। और सूखे मेवे में 20% पानी है। सूखे मेवे में 20% पानी है, 20% पानी है तो गुदा कितना है? पल्प कितना है? 80%। दोस्तों हम लोग यहाँ पर केवल हम गुदा को बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संतरा को निचोड़ने से पहले जितना गुदा होगा, उतना ही गुदा संतरा के निचोड़ने के बाद होगा। पानी तो कम हो गया, क्योंकि निचोड़े तो पानी तो निकल गया, लेकिन निचोड़ने से पहले गुदा जितना था उतना ही गुदा अब भी है। जब निचोड़ रहे थे तो कुल पानी निकाले थे, गुदा नहीं निकाले थे। तो उसी आधार पर ये कह रहे हैं, ताजे फल में 60% पानी है तो ताजे फल में गुदा कितना है? पल्प कितना है? अगर यदि उसको सुखा दिया जाए तो सुखाने से पहले उसमें जब 60% पानी था तो गुदा कितना था? 40%। और यहाँ ड्राई फ्रूट में अगर 20% पानी है तो 80% क्या है? गुदा है। दोनों कंडीशन में गुदा की मात्रा समान होगा। निचोड़ने से पहले यानी ताजे फल को जब ताज़ा फल था उस समय भी गुदा की मात्रा उतना ही है। हाँ परसेंटेज मात्रा बदल जाएगा। जैसे हम दोस्तों ये कहें कि जैसे मान लो कोई क्लास है, ये क्लास में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है? 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। उस क्लास में 5 लड़कियां और आ गई, तो बताओ इन दोनों में क्या ऐसा चीज़ जो नहीं बदला? दोस्तों उस क्लास में 5 लड़के पहले भी थे, उस क्लास में 5 लड़के अब भी हैं। लेकिन जब क्लास में 5 लड़के और 5 लड़कियां थी तो दोनों का प्रतिशत मात्रा बराबर था, यानी 50% लड़के थे तो 50% लड़कियां थीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया है, जब 5 लड़कियां और आ गई तो लड़के तो उतना ही हैं लेकिन लड़कियां 10 हो गई, यानी लड़कियों का प्रतिशत मात्रा क्या है? बढ़ गया। लेकिन इन दोनों कंडीशन में लड़कों के जो मात्रा है, प्रतिशत मात्रा नहीं, केवल मात्रा, केवल संख्या, पहले भी 5 था अब भी 5 है। निचोड़ने से पहले भी 40% गुदा, निचोड़ने से पहले जितना गुदा था उतना ही गुदा उस फल में अब भी होगा सुखाने के बाद। अब कह रहा है 100 kg ताजे फल से, फ्रेश फ्रूट 100,
100 केजी ताजे फल 140% मतलब 40/100 से कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। 80% का मतलब 80/100। तो 100 से 100 कट गया और 40 से 80 कट गया 2 और 100/2 इधर आएगा बटा 2 हो जाएगा बराबर ड्राई फ्रूट बराबर 50। यानी 100 केजी ताजे फल से 50 केजी ड्राई फ्रूट प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोग कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग ताजे फल में 50% पानी और सूखे मेवे में 10% पानी है। 180 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों एकदम डिट्टो वही सेम क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों ताजे फल में यदि 50% पानी है तो इसमें गूदा कितना होगा 50% पानी तो 50% गूदा। फिर कह रहा है सूखे मेवे में 10% पानी है। हम दोस्तों केवल गूदा की बात करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन में गूदा यानी पल्प यानी ठोस मेवा समान रह रहा है, क्योंकि पानी की मात्रा बदल जा रही है क्योंकि पानी हम निचोड़ के निकाल दे रहे हैं। ताजे फल में 50% पानी है तो ताजे फल में 50% क्या हो जाएगा गूदा पल्प। सूखे मेवे में 10% पानी है तो 90% क्या हो जाएगा गूदा। ठीक है, क्योंकि जब फल ताज़ा था तो 50% पानी था तो 50% गूदा था। जब फल सूख जाएगा तो पल्प की मात्रा गूदा की मात्रा परसेंटेज मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन रियल मात्रा उसकी वही रहेगी, परसेंटेज मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि भाई एक कम होगा तो दूसरे की परसेंटेज मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पानी ज़्यादा था तो पानी की मात्रा फल की गूदा की मात्रा 50% थी, पानी निचोड़ कर यहाँ पानी कम हो गया तो गूदा की मात्रा बढ़ गई। अब कह रहा है 180 केजी ताजे फल से फ्रेश फ्रूट 180 केजी ताजे फल से 50% का मतलब 50/100 और ड्राई फ्रूट पूरा 90% मतलब 90/100। दोस्तों 100 से 100 कट गया और 90 दूनी 180 50 दूनी 100 ड्राई फ्रूट। यानी दोस्तों 180 केजी ताजे फल से हम 100 केजी ड्राई फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।